अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सैफ और मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया और हम तीनों आपके लाए हैं इंडस छोटू। जी हाँ, और मुझे तो आप लोग जानते हैं ना, हम द ग्रैंड पी के इस शो का मेन और होस्ट। जी हाँ, और ये सारे छोटुओं मेन होस्ट। हाँ, और ये सारे छोटुओं के लिए इंडस छोटू। अच्छा भाई पीके ये कर रहे हो तुम मेन होस्ट। तुम तो मेन होस्ट हो। हाँ। तीनों होस्ट हैं यार, मेन अच्छा, होस्ट। हम हैं तीनों होस्ट और मैं लाया हूँ आपके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है इंडस छोटू। सारे छोटुओं के लिए इंडस छोटू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ मिलकर रोज नया हल्ला गुल्ला करते हैं। आप रोज बहुत इंजॉय करते हैं हमारे शो को देख के, आपको बहुत मजा आता है। तो इसी तरह आज का मैसेज ऑफ द डे है, किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, किसी को जो अपने से है वो कमतर नहीं समझना चाहिए, जैसे जवेरिया समझती है आपको है। नहीं तो नहीं पीके, ऐसी बात तो नहीं है। क्या मतलब है? मैंने खुद देखा है कि आपको बोलती रहती है कि तुम्हारे बालों में खजूर के दरख्त उग रहे हैं। वो तो तुम बोलते हो। मैंने कब बोला? वो मैंने कब बोला कि तुम मुझसे दिल लगते हो? देखा तुमने अभी बोला था। मैंने कब बोला कि तुम्हारी जो नाक है वो भिंडी की तरह है? पीके हम लोग का मतलब ये है कि किसी को भी अपने से कम नहीं समझो, सबको बराबर समझो। सब लोग एक जैसे होते हैं, सब लोग बराबर होते हैं। किसी को ये मत कहो कि यार तुम्हारी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू इतनी ज्यादा है। नहीं यार, तुम्हारी वैल्यू क्या है, मेरे सामने इतने मेरी सब लोग इज्जत करते हैं। भाई इंसान इंसान है और इंसान एक जैसे होते हैं। और देखिए छोटू जो इतना कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, उनके दुनिया में होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखें ऐसा बनने की कोशिश मत कीजिए किसी पे। आप मतलब उन्हें मत कहें कि होने या ना होने तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है? देख अरे मैं पीके मैं ये बता रहा हूँ कि एक तरह से कि छोटू उसको बस दूसरे को ऐसा मत कहा करें कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। किसी को ये मत बोलें कि तुम में कोई सलाहियत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। मतलब है कि किसी को कभी भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हर इंसान को उसकी जगह देनी चाहिए और किसी से क्या होता है, हसद भी नहीं करनी चाहिए। हाँ। कि उसके पास कोई चीज है तो फिर हम अपने मम्मा पापा को तंग करें कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी ये चाहिए। और ये तो जलन हसद हुई। हाँ जलन हसद हुई। मैंने खुद देखा जवेरिया को ये कहते हैं कि सैफ के पास जो है वो इतनी सारी ईमेल है और मेरे पास तो ईमेल ही नहीं है, तो मैं कौन करता है ये हसद मसद है? नहीं, देखो ईमेल तो मेरे पास होती है और एसएमएस सैफ के पास होते हैं। अच्छा देखो, हसद का मतलब ये होता है कि किसी के पास अगर आपने कोई चीज देखी तो आप उसे जलने लगे, आपके दिल में हसद पैदा हो और बोले हमें भी ये चाहिए। मुझे पता है कि हसद का छोटा जो भाई है वो है हसद। असद का छोटा भाई असद। ठीक है, तुम्हें तो पता है ना, छोटू उसको तो नहीं पता ना। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि किसी को देख के उससे जलना नहीं चाहिए, हिर्स नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और वो सारी खुशियाँ आपको भी दे उनके साथ है। खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी फैसिलिटीज दी हैं, मतलब इतनी सारी चीजें दी हैं, सहूलियात दी हैं। अच्छा, मैं समझा फैसल सिद्दीकी के छोटे भाई की बात कर रहे हैं। नहीं पीके, मैं क्यों बातें करूंगा इसकी। चलो तुम भी अजीब हो, कितना सुनते नहीं हो, कान में कुछ भरा है। वैसे तुमने कभी किसी से हसद किया? मैं क्यों हसद करूंगा? सब लोग मुझसे हसद करते हैं, उसको देखना मुझे चालू है। सलमान खान मुझसे मेरी बॉडी से देख के चलता है। माइकल जैक्सन बॉडी बॉडी है क्या? दिखाओ। जब मैं अपने असल जो उसमें आता हूँ ना, फुल फॉर्म में आता हूँ, तो फिर मेरे जो है ना मसल फूल जाते हैं। जिसमें तुम आते हो वो फुल फॉर्म है तुम्हारी। तुम गुब्बारे फुला के रख लेते होगे, ऊपर से कपड़े पहन लेते होगे, बोलते होगे कि मेरी देखो कितनी अच्छी, ये देखो मेरी बॉडी, मेरा स्टाइल, मेरा सिक्स पैक। सुबह का नाश्ता होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। वहाँ पर जो है मैं जब जाता हूँ ऐसे समुद्र के अंदर तो देखता हूँ वहाँ पर जो है ना वो बहुत सारे जो है वो कीड़े घूम रहे होंगे। कीड़े मकोड़े? हाँ, मैं इनफैक्ट मैं अपनी जबान लंबी करता था। ये गंदा। क्या मतलब? जबान लंबी करता है ये जवेरिया। तो बात ये है कि मैंने खुद देखा है जवेरिया को सैफ को लेट डाउन करते हुए, और जो है सैफ जो है वो हम लोग नहीं करते इस तरह, बुरी बात होती है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर किस तरह करना चाहिए? नहीं देखें किसी पे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेट डाउन नहीं करना चाहिए किसी को, बल्कि दूसरे का हौसला बराबर समझना चाहिए सबको।
हाँ, और अगर कोई बंदा काम कर रहा हो तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको ये कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल ठीक अच्छा, नहीं कर रहे तो हो। बराबर सबको समझना चाहिए। तो अब मैं जब कल अपने स्कूल जाऊंगा तो मैं अपनी टीचर की जगह पर जाकर बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा देखा मैं तो आपके बराबर हूँ और मुझे खुद सैफ और जवेरिया ने कहा था नहीं, कि वो तो सबको तुम्हारे टीचर है, उस्ताद है तुम्हारे। हाँ, उस्ताद है। तो अभी तो तुमने कहा कि सबको बराबर समझना चाहिए। हाँ, उफ़ो, हाँ, तुम तो पीके कोई बात ही नहीं समझते हो। बराबर उस्ताद स्टूडेंट को कमतर तो नहीं समझते ना, हाँ, तो फिर अरे उनकी देखो, मैं तुम्हें बताता वो हूँ तो कि देखो, हमें तालीम दे रहे हैं, अच्छी तरबियत दे रहे हैं। अरे उस्ताद के लिए हर बच्चा एक जैसा होता है। उस्ताद के लिए क्यों हर बच्चा ये इम्पोर्टेंट है, नहीं नहीं हाँ। इसको ज्यादा नंबर दे, नहीं इसको मैं ये 0 बच्चा दूंगी। अच्छा पढ़ता है, इसको प्यार करो, वो बच्चा बुरा पढ़ता है तो हाँ। उसको डांटते रहो हर वक्त। ये हाँ। देखो, उस्ताद के लिए हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। हाँ, तो तुम गलत काम करते तो टीचर हाँ। तुम्हें डांटती है, इसका मतलब ये कि दूसरे बच्चे की साइड लेनी है टीचर है। दूसरे बच्चे क्या मतलब है? जो वो टीचर है वो फिर लॉलीपॉप दिलाने क्यों नहीं लेके जाते हैं? वो चॉकलेट दिलाने, आइसक्रीम खिलाने। हाँ, उनका काम नहीं है लॉलीपॉप दिलाना। हाँ, उनका लॉलीपॉप। अच्छा ये बताओ, तुम हमें लॉलीपॉप दिलाते हो? मैं कौन दिलाऊंगा? मैं कोई तुम्हारी अम्मी थोड़ी हूँ जो तुम्हें ना लॉलीपॉप। अच्छा, तो टीचर भी तुम्हारी अम्मी नहीं है जो तुम्हें लॉलीपॉप दिलाए? ओहो, जी नहीं, मैंने खुद सुना था, सैफ बोला था कि जो उस्ताद का रुतबा होता है वो माँ बाप के बराबर होता है। माँ बाप के बराबर होता है, लेकिन होते तो नहीं है ना। हैं? होते नहीं है? क्या मतलब? माँ बाप के बराबर होता है दर्जा। अच्छा, दर्जा। देखो देखो, टीचर के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स वालिदैन इन दोनों की बात सबसे पहले सुनेगा ना, हाँ। वो आपने अक्सर कई जगह पे लिखा सुना हुआ होगा, माँ की दुआ तो जन्नत की हवा। हाँ, बसों बसों के पीछे लिखा होता है, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि दर्जा हरारत की इन्होंने कहा कि दर्जा होता है वो तो उनका दर्जा हरारत तो नहीं। उनका- दर्जा हरारत नहीं। जितनी रिस्पेक्ट हमें पेरेंट्स की करनी चाहिए ना, उतनी ही हमें टीचर्स की करनी चाहिए। तो मैं अपने अब्बू के बराबर में बैठ जाऊंगा अपने पापा के, तो मैं कहूंगा कि मैं अब आपके बराबर हो गया। सैफ और जवेरिया ने कहा था कि किसी को जो है वो छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छा, अच्छी चीजों में तो तुम नहीं करते, जब बुरी चीजें होती हैं वो फौरन से तुम कॉपी करते अजीब तो इसका हो मतलब- यार। इसका मतलब ये है कि सबको बराबर समझना बुरी बात है, लॉकडाउन करना चाहिए सबको। हो। नहीं करना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, सब बंदे एक जैसे हैं और सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई खास थोड़ी है कि इसके पास ये आ गया तो वो हो गया, ये आ गया वो हो गया। सैफ मुझे बात सुनो। क्या? खुद जवेरिया ने कहा था देखो मेरे बाल तो इतने बड़े बड़े हैं और सैफ के तो इतने छोटे छोटे से बाल हैं। हाँ, ओ, पी के देखो लड़ाई जब आए हाँ। ये भी बुरी बात है। जब ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दादा, पीके तो कुछ नहीं, तुम अपना काम करो अपना इधर। काम करो। चुपके से पीके से एक बात छुपाते हैं। हाँ। पीके के सामने झूठी मूठी लड़ाई करते हैं, पीके को लगेगा कि उसका ना प्लान काम। हाँ तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये जो है नहीं, तुम बहुत गंदी हो, मैं तुमसे बात नहीं कोई करती। नहीं, मैंने नहीं बोला था, अपना काम नहीं, करो। तुम इतनी गंदी हो, मैं देखा, बात नहीं लॉकडाउन करती। जब अभी सब छोटू को ये समझा रहे थे सैफ, कि किसी को जो है वो छोटा नहीं। आप देखो, सैफ, लॉकडाउन पीके करवा ने कौन रहा है, सिखाया करवा नहीं कौन समझना रहा है? चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। हाँ, हर और इंसान करवाना की- भी नहीं चाहिए जो कि हर पीके करवा रहा था। हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे पता लग गया, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि टीचर्स की रिस्पेक्ट उनकी जगह पे होती है और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट उनकी जगह पे होती है और फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट उनकी जगह पे होती है। हाँ, पीके की रिस्पेक्ट उसकी जगह पे होती है। हाँ। क्योंकि पीके ऐसी ऐसी बातें करता है कि अचानक ना बंदा ऐसा हंसी खुशी ये कर रहा हो, मुझे लगता है दांत चबाना शुरू कर देगा। जवेरिया, मुझे लगता है सैफ ने आज दवाई हिला के नहीं पी। हाँ, हाँ, मुझे भी लग रहा है पी हाँ, के। सैफ, नहीं, तुमने दवाई में कुछ मिलावट करी थी। हाँ। नहीं यार, ठीक है, मैं तुम्हारा पोल नहीं खोल रहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे खुद फोन किया था, किसने? सैफ की मम्मा ने मुझे खुद फोन की। या उसकी मम्मा तो वही क्यों फोन करेंगे? उन्होंने मुझे खुद बताया था कि सैफ जो है वो अपनी दवाई हिला के पीना भूल गया है। हाँ। उन्हें कैसे पता सैफ ने अपनी दवाई हिला कर नहीं पी? ओहो, मुझे क्या मतलब? अच्छा, उन्होंने देखा था कि सैफ हिला के नहीं पी रहा, तो वो बोलती ना सैफ को कि हिला के पियो दवाई। हाँ, हिला के पियो, क्या मतलब है? बात सुने। अरे हाँ, क्या देखो, मतलब है? खुद करते हो, उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? मुझे मतलब बताओ, क्या मतलब है? हाँ, बच्चा, क्या मतलब पीपे? बात सुने, आप ब्रेक ले लें, आप ब्रेक ले लें, दवाई का टाइम हो गया। हाँ, ब्रेक पे दवाई है, नहीं तुम दवाई पी लो। ब्रेक का टाइम हो गया छोटू, यहाँ पर जो है वो सैफ और जवेरिया की दवाई का भी टाइम हो गया और मैं लोगों को दवाइयाँ बताता हूँ और आप जाकर एक छोटा सा ब्रेक। और पीके की पिटाई का टाइम हो गया। अगर आप में कोई अगर आप टैलेंट में है, कोई टैलेंट है और
हमारे छोटू से शेयर करना हाँ, तो चाहते हैं दवाई और करो हमारे रे। शो में आना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए नहीं, दवाई करिए। indus.tv। और ऐसे में भी कर सकते हैं IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर 8 सिटी और भेज दीजिए उसको 1313 पे। तो छोटू कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हाँ, दवाई ब्रेक। हाँ, दवाई ब्रेक। दवाई हाँ। ब्रेक। वेलकम बैक छोटू। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं इंडस छोटू। जी हाँ, सारे छोटू हो गए, सिर्फ और सिर्फ इंडस छोटू। हम लोग ब्रेक पे से वापस आ गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक पे से आने के बाद हम रोज आपकी मुलाकात कराते हैं अच्छे अच्छे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से गेस्ट से। हाँ, क्रॉलिंग गैस पे, जो हमारे क्रॉलिंग बेबीज होते हैं। क्रॉलिंग गेस्ट नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है, नन्हे मुन्ने इतने बड़े बड़े होंगे। सही बोले? हाँ ठीक। अच्छा, तो आप जानते हैं कि हमारे साथ रोज एक गेस्ट होते हैं, तो इसी तरह आज भी हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी सी गेस्ट मौजूद हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं उनसे बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? बिकनस्करी। आपका नाम? इफ़रा नदीम। इफ़रा नदीम। अच्छा इफ़रा नदीम, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5। 5th क्लास में पढ़ती हैं। आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? मिस शफक। कौन मिस सा शफक। सब्जेक्ट पढ़ाती है? उर्दू। बात सुना, मेरी तो बात सुना। अभी आपने कहा कि आइए आपकी मुलाकात कराते हैं नन्ही मुन्नी गैस से, तो ये तो अपनी निप्पल और फीडर तो लाई नहीं है साथ। हैं? क्या मतलब? लाई हो निप्पल और फीडर? हैं? बता दो भाई, क्या क्यों नहीं लाई हो? बताओ ना, क्यों नहीं लाई हो? हैं? अरे हम लोग अब निप्पल और फीडर क्यों नहीं पीते? क्योंकि हम बड़े हो गए ना, तो पीके को मुंह तोड़ जवाब दे दो। हैं? मुंह तोड़ दे बाप। मुंह तोड़ के जवाब दे दो। मतलब बड़ी कि बात है, कैसी बैड लैंग्वेज यूज करते हैं आप लोग। नहीं हैं? नहीं नहीं। ठीक है, मैंने नहीं बोला था। हाँ, नहीं, मतलब नहीं, तो कि- आपने कहा कि नन्ही मुन्नी गैस से मुलाकात कराते हैं, मैं समझा कि कोई नन्ही मुन्नी सी जो है वो बच्ची आएगी छोटी सी। ओए कुची कुची बेटा चुप हो जाओ, जो ना बंद कर लो। हैं? ये क्या हुआ? अच्छा हो गई मुलाकात। इफ्रा, हाँ। इफ्रा आपकी फेवरेट फ्रेंड कौन है? मरियम। मरियम। मरियम, मरियम आपको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हर को मेरे मुश्किल से साथ देती है। मुश्किल वक्त में आपका साथ देती है मरियम। आपका काम इनकम्प्लीट होता तो आप वो करवा देती हैं आपको। जैसे या- कि इनके घर में जाके इनके साथ आटा भूनती होंगे, अब कपड़े धोती होंगी, है ना? नहीं नहीं, यार तुम्हारा फ्रेंड करता है तो जरूरी हाँ। थोड़ी कि किसी हाँ, और बोलो। का भी फ्रेंड पीके करता हो। सिर्फ मतलब के लिए तो बोल कैसे रहा मदद करती हैं ये बताओ ना, जुए निकालती होंगी आपके साथ से। हैं? जुए निकलवाने का सबसे लगता है पीके के जिस्म के जो बाल है ना थोड़े थोड़े, हाँ। उनमें जुए भरी हुई तो हैं क्या निकलवाने। मतलब इनकी आंखों में सुरमा लगाती हैं, कैसे हेल्प करती हैं बताओ ना। इफ्रा बताओ पीके को कैसे हेल्प वो करती मेरी है? होमवर्क में हेल्प करती है। होमवर्क में हेल्प अच्छा, करती है। जैसे कि इनकी कॉपी के पेज फाड़ती होगी। ओह माय गॉड, नहीं, पीके नहीं, तुम्हें तो तालीम से ना वास्ता छुड़ाना है बस। हाँ। तो पेज फाड़ो, जल्दी फाड़ो, किताबें जलाओ, ये करो वो करो, हुई, भागो भागो। ये बात होती है, ऐसे ऐसे नहीं करते। हाँ। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता उर्दू। उर्दू। अच्छा उर्दू की टीचर कौन सी है? मिस शफक। मिस शफक। अच्छा आपको फेवरेट जगह कौन सी अच्छी लगती है घूमने जाने के लिए? सी साइड। सी साइड। अच्छा आपको सी साइड क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग करना अच्छा लगता है। स्विमिंग अच्छी लगती है है? वहाँ आप पे वहाँ पर करना। करती हैं स्विमिंग? यस। वहाँ पे लेकिन खतरा होता है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, आप ज्यादा आगे चली जाती हैं? नो। नहीं, पता है आपको, मतलब कि वहाँ पे ज्यादा आगे जाना ना खतरा है, आपको कुछ हो सकता है। अच्छी बात है, वैसे पीछे रहना चाहिए और घर वालों की नजरों में रहना चाहिए ताकि आप ज्यादा आगे ना जाएं, आपको कुछ होना अल्लाह ना करे। फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। बिरयानी के साथ सलाद अच्छा लगता है या रायता? दोनों। दोनों। दोनों, सलाद रायता दोनों बारी बारी। बारी बारी। अच्छा अम्मी तो आपकी बनाती होंगी फिर बिरयानी घर पे? हाँ। फरमाइश करते होंगे अम्मी इतने दिनों से बिरयानी नहीं बनाई, बनाए प्लीज प्लीज, दिल चाह रहा है मेरा खाने का बिरयानी। यस। अच्छा आप अपनी क्लास में स्टडी में पोजीशन आपकी क्या आती है? सेकंड, थर्ड। सेकंड थर्ड, मतलब आपकी अच्छी पोजीशन आती है माशाल्लाह से। तो आपको मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है? मुश्किल? साइंस। साइंस। मुझे तो साइंस जरा मजे का सैफ टेस्ट। अब अपना सोचने लग गए। नहीं नहीं, सजेशन देनी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है। थोड़ी सी होती है। थोड़ी सी होती है लेकिन बहुत मजे का सब्जेक्ट है, अच्छा है। तो आपको साइंस हार्ड लगती है। आप कितने बहन भाई हैं? 4।
4 बहन भाई। कितने बहन और कितने भाई? 3 भाई हैं। 3 भाई और 1 बहन। यार हमारे शो में जो भी गेस्ट आती है ना वो हमेशा अकेली होती है, बोलती है कि हमारे 2 भाई हैं, मैं अकेली बहन ये हूँ। तो एक बॉय होता है तो कहते हैं 3 बहनें और 1 भाई हूँ। हाँ, बेचारे फंसे भी होते हैं हमारे किसी पास के जो भी साथ कोई गेस्ट नहीं आते हैं, होता। उन अच्छा, बेचारे। भाई मुझसे तो बात करने में जरा। हाँ हाँ करो, कौन करो। सा मना कर रहे हैं, हाँ, पूछो ना। अच्छा ये बताओ अंशा पुत्र, अगर इनको इनकी बर्थडे कब होती है? बर्थडे बर्थडे कब आती है आपकी? 13 दिसंबर। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, निकल गई बर्थडे निकल गई कहाँ से? अब पीछे से। अब देखना पी के कोई बर्थडे अनाउंस करोगे ना, कैसे रोकूंगा मैं उसको। ओके ओके। अच्छा, तो आपकी बर्थडे आती है, आप सेलिब्रेट करती हैं? गए कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मेरे बर्थडे में केक आता है और रिश्तेदार आते हैं सारे। सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देता है? मेरी खाला क्या देती हैं? मुझे पिछली बार तो उन्होंने बारबी का सेट दिया था। बारबी डॉल का सेट। तो आपको आप बारबी डॉल हाउस। क्या देती है? नहीं नहीं, सेट, उसमें कपड़े और शूज और कंघी ये सब। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पीके नहीं, और भी बहुत पीके सी को नहीं मिलता ना गिफ्ट, इसीलिए बेचारा। अच्छा, और भी बहुत से गिफ्ट मिलते होंगे। आप फरमाइश करती हैं, वो आपकी खुद ही गैस करके देती हैं? वो खुद ही गैस करके देती हैं। गैस करके देती हैं कि आपको क्या देना चाहिए। सोचते होंगे इसके फेस एक्सप्रेशन क्या है, क्या लेने के अच्छा लिए। बात सुने, ये बताएं कि अगर आपको एक दिन का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सोचे हम इतने सारे अच्छे काम हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो सबकी मदद कर। कैसे मदद करेंगे? जरूरतमंदों की मदद करेंगे ना। कैसे कैसे आप मदद करेंगे? जिनके पास खाने को नहीं होगा उनको दूंगी, और जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनको पैसे। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मैं उनकी मदद करूंगी, मैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी, खाने नहीं मिलता, गरीब लोग होते हैं, कपड़े नहीं होते उनके पास अच्छे। हाँ, बहुत उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। बहुत अच्छा इन्होंने सोचा कि वो अगर एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दी गई तो वो उन लोगों की मदद करेंगी जो लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, खाना उन्हें मुश्किल से मिलता है। तो बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तो ये बड़े होकर क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता? इस बस जो एज हो रहे हैं होने दो। इस एज में तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको बड़े होकर क्या करना है। अभी क्या तक नहीं बनेंगी किया। बड़े होकर आप? आई थिंक आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। क्यों आर्टिस्ट? आपने क्यों सोचा कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी? क्योंकि मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है। ड्राइंग अच्छी लगती है। अच्छा, एक वो होता है ना कि रंग, मतलब एक क्या कह सकते हो उसे, पेंट्स, कलर्स, रंगों से खेलना। रंगों से खेलना एक तरह उसे बोलते हैं कि ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो। आर्टिस्ट जो होते हैं ना, बिल्कुल कलर ऐड करता है। आपको कलर एडिंग करना, मतलब कलर करना बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपने सोचा मैं आर्टिस्ट बनूंगी। अच्छा, तो आपकी मम्मी कहती हैं कि हाँ बेटा बन जाना आप आर्टिस्ट। हाँ। अम्मी से आपने शेयर करी ये बात? तो अम्मी आपने कहा, कह दिया कि आप आर्टिस्ट। अच्छा, आपने उससे पहले कोई प्रैक्टिस की है आर्ट की? हाँ, क्या बनाया था आपने? मैंने बारबी का हाउस बनाया था। हाउस देखकर बनाया था? आपको किसने सिखाया आर्ट करना? मेरे टीचर ने। टीचर ने? आप अलग से ट्यूशन पढ़ने जाती हैं? नहीं। तो इनके टीचर को पेंटिंग बनाना आती है क्या? ये कौन सा स्टूपिड सवाल है भाई? हाँ, जो आती है। पेंटिंग सिखाएगा उसे आती तो उसे होगी ना। पेंटिंग ही नहीं हाँ। आई। वरना तो लकीरें डाल के हुई मैंने कर दी। वो भी एक आर्ट होता है सर। होता तो है, बहुत से बंदों ने किया होता है। 2-3 छींटे डाल दो कलर के। पता है, मुझे पता है। यहाँ पे ब्रेक आया, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पेंटिंग बना के आते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक आया। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर आप में कोई टैलेंट है और आप हमसे, हमारे छोटू से शेयर करना चाहते हैं और हमारे शो में आना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए induschotu@indus.tv और SMS भी कर सकते हैं IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर 8 सिटी और भेज दीजिए उसको 1313 पे। तो छोटू उसका ही नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पेंटिंग ब्रेक। वेलकम बैक छोटू। जैसा
जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं इंडस छोटू। जी हाँ, सारे छोटुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडस छोटू। ब्रेक पे से हम लोग वापस आ गए हैं और उम्मीद है आप लोग हमारा शो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आप क्या हमारा शो एंजॉय कर रही हैं? जी हाँ। मजा आ रहा हमारे होगा। छोटू को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैसेज दे दें। कि अपने कंट्री को साफ रखें और किसी को तंग नहीं करें। बहुत अच्छा मैसेज आपका दिया है। बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे शो में आई, बहुत बहुत thanks। अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। अब बारी आई है ईमेल और एसएमएस की। एसएमएस। ओके, हाय, आपका शो अच्छा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने गेस्ट से गाने सुना करें और प्रोग्राम में म्यूजिक शामिल करें। यावर फ्रॉम कराची। यावर, हम आपकी रिक्वेस्ट को देखेंगे जरूर। हम कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे। कैसा शर्माना नच के दिखा दो। हाँ, मेरी अखियों से अखियां मिला। मिला दूं, तू नखरे दिखा। अब गाना गाना। ओके, हेलो, मैं अपने छोटे भाई के साथ अब शो देखती हूँ और एंजॉय भी करती हूँ और मेरे छोटे भाई का नाम भी सैफ है। जखीरा फ्रॉम कराची। ओ जखीरा, अपने छोटे भाई के साथ शो देखती हैं और आपके छोटे भाई का नाम भी सैफ है। पर कुची कुची सा होगा ना, छोटा सा है। आपने कहा ना छोटा सैफ भाई। नाम है ना तो गुची गुची होगा। यार छोटू इतना प्यारा प्यारा सा होता है। अरे थर्ड, हाय, मैं क्या हुआ? पीके क्या हुआ? हिचकी आ गई होगी। हिचकियाँ ले रहा है पीके। हाय, मैं आपका शो रोज देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्कूल में विजिट करें और सब हम लोग मिलके करेंगे हल्ला गुल्ला। अब्बास फ्रॉम कराची। अब्बास, हम कोशिश तो करेंगे। मैं आपका मैसेज पढ़ चुका हूँ और कोशिश करूँगा कि आपके स्कूल ज़रूर ना। ओवरऑल आपने मैसेज किया, थैंक यू सो मच। हाय, हाउ आर यू? मैं आपके शो में आना चाहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तालिब फ्रॉम रावलपिंडी। तालिब, देखिए, अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं और आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। एसएमएस का तरीका है IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर 8 सिटी और भेज दीजिए उसको 1313 पर। ईमेल का तरीका है indus.chotu@indus.tv। ओके, तो अब बारी आई है ईमेल की। पहले जो हमें ईमेल भेजी है वो भेजी है मारीपुर से। नहीं, किसी ने ऐसे किमाड़ी से। किमाड़ी से नहीं भेजी। हेलो, आई एम समर खान, आई लव योर शो। मैं आपके शो में कैसे आ सकता हूँ? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आप हमारे ईमेल एड्रेस के जरिए आ सकते हैं और एसएमएस के जरिए आ सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको। आप उस पर लिख दीजिए कि मैं आपके शो में आना चाहता हूँ और अपना टैलेंट भी लिख दीजिएगा और इंशाल्लाह हम लोग आपको अपने शो में बुला लेंगे। तो सेकंड ईमेल। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मोइस फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच मोइस। आपको हमारा शो अच्छा लगता है और आपने ईमेल किया हमारी शो के लिए। आपके शो की जान पीके है। मुझे पीके बहुत अच्छा लगता है एंड आई लाइक बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपने फ्रॉम कराची। आपने हमारा शो पसंद किया, आपने पीके की तारीफ की और हम तीनों की तारीफ की। हाँ, तो हिबा के लिए जो है वो थैंक यू हिबा कि आपने हमारे शो को पसंद किया और सबसे ज्यादा मुझे पसंद किया। तो हिबा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ओके, और अब बारी आई है आंसर ऑफ द डे। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे पहला ये है। आंसर ऑफ द डे क्या है? कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा था? कबड्डी नहीं है, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल। और आंसर है हॉकी। और हमारे छोटू ने बहुत से गलत आंसर दिए और बहुत से ठीक आंसर भी दिए। सही आंसर हॉकी था और विनर है शाहब, रुस्तम, नुसरत अली, तारिक आलम, अदनान, रियासत, शहाब, रियासत, शहाब, अशरफ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इंडा छोटू की तरफ से एक अच्छा सा प्राइज मिल गया है और आपको आपका प्राइज आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हेन डिड कायदे आजम बॉर्न। तो जो सही आंसर देगा वो जीत जाएगा इंडा छोटू की तरफ से एक गिफ्ट। और अब बारी आई है बर्थडे विशेष की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday ठीक है, to you. रुक जाओ पीके, रुक जाओ। असद फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर असद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू असद। सोफिया फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर
बर्थडे है? आयशा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, बर्थडे विशेष हो गई। ओके, बर्थडे विशेष हो गई, ईमेल हो गए, एसएमएस हो गए, क्वेश्चन ऑफ द डे सब कुछ हो गया। और अब यहाँ पर हो गया है एक ब्रेक। क्वेश्चन ऑफ द डे तो पूछ ले आप। हो गया यार। क्या पूछा बताएगा? अरे when did कायदे आजम born? मैंने तो नहीं सुना। पीके यार, तुम सुनते ही नहीं हो कुछ चीज। कोई भी बोले, जमीरिया बोले, मैं बोलूं, गेस्ट बोले, गेस्ट से 6 दफा पूछते हो कि क्या बोला, है? क्या कहा, क्या कहा, है? सुनते ही नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे खैर एक ब्रेक आए। ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बताऊं कि अगर आप हमसे कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं या आप हमारे शो में आना चाहते हैं, या तो आप हमसे हमारा अपना कोई टैलेंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का तरीका है indus@indus.tv और एसएमएस भी कर सकते हैं IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर HT और भेज दीजिए उसको 1313 पे। और हाँ, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद पीके हमें सुनाएगा अच्छी सी स्टोरी। हाँ। कहीं नहीं जाएगा, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटू। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं इंडस छोटू। ब्रेक और से अब बारी आई है स्टोरी की। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था पीके एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएगा, तो सुनते हैं पीके की अच्छी सी लाजवाब सी स्टोरी। लाजवाब है आज। हाँ तो आज जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा वो है लालच बुरी बला है। तो सुनाओ। तो पता है क्या, एक गांव में, बहुत पहले की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई जो था वो बहुत अमीर था। अच्छा। हाँ, और छोटा भाई जो था वो बहुत ही गरीब था। तो जो बड़ा भाई था, उसके जो बच्चे थे, उसकी जो बीवी थी, वो बहुत अच्छी तरह से रहते थे। मगर छोटा भाई बेचारा जो गरीब था और उसके पास एक गधा गाड़ी थी, उसी पे वो सामान लाद के शहर ले जाता और शहर से वापस लाता। वो सामान खरीदने वाला, बेचने का, काम करता था वो। हाँ, वो काम करता था और गांव का सौदा सामान उस तरफ पहुंचाना और उस तरफ से। पीके क्या बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नहीं रखता था? बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। और बड़ा भाई अमीर था तो उसके पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे बहुत सारी खेती बाड़ी करता था वो, और उसके पास गायें थी, बकरे थे। लेकिन छोटा भाई बेचारा गरीब, अपनी गुर्बत से परेशान, एक झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी में? हाँ। ओ बेचारा। फिर क्या हुआ कि एक दिन सैलाब आया। सैलाब आ गया? हाँ, जब सैलाब आया तो उस बेचारे की झोपड़ी बह गई सैलाब में, और उसके जानवर भी चले गए। जो उसकी गधा गाड़ी थी वो भी बह गई सैलाब में, और वो बहुत परेशान हुआ। बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद जब वो गया अपने बड़े भाई के घर, क्योंकि उनका तो पक्का मकान था, उसे नुकसान नहीं पहुंचा। जब उसने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद करो, तो उसने उसकी बिल्कुल भी मदद ना की और कहा कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, जाओ तुम। फिर वो बेचारा रोता परेशान, उसने कहा कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उसने जो है वो तकब्बुर किया और गरूर किया और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। बेचारा, तू क्यों नहीं हेल्प करना चाहता था? वो तो उसका सगा भाई था। वो उससे जलता था ना। जलता क्यों था? बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर क्या जलना? इसीलिए कि वो कहता था कि तुम गरीब हो। ओ, इस बात पे वो कहता था। उसकी गरीबी पे जलता था। हाँ, मतलब कहता था गरीब हो तुम तो मैं तो अमीर हूँ, गुरूर करता था। गरूर करता था, तकब्बुर करता था। फिर क्या हुआ, वो बेचारा रोते रोते वहाँ से वापस आया। वो रो रहा था, जवेरिया हंस रही है।
अरे बताओ ना पीके, जबीरे तो हंसती रहती है, इसका कोई सेटअप टाइम टेबल शेड्यूल कुछ भी नहीं है जहाँ पे अच्छा, ही इतनी अपना बड़ी काम हंसी। करो तुम। चलो भाई काम दो, मैं कर देता हूँ। हाँ पीके, फिर बताओ क्या हुआ। उसके बाद वो बेचारा रोते रोते गया कहाँ? वहाँ पर, फिर रास्ते से कहाँ? जा रहा था, जंगल से ना। अच्छा। परेशान के मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, अब मैं उनको क्या खिलाऊंगा। अच्छा, उसकी भी शादी हो जाती है। हाँ हाँ, दोनों की शादी होते हैं और जो है वो उनके अपने अपने घर होते हैं। फिर उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिलते हैं। फिर वो बुजुर्ग क्या करते हैं? क्या वो बुजुर्ग अल्लाह ताला ने उसकी मदद के लिए भेजे होते हैं। तो फिर जब वो बुजुर्ग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तो वो कहते हैं हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर वो कहता है कि ये लो, ये जो है एक रोटी है मेरे पास, और जब ये एक रोटी लेके तुम सामने वाले पहाड़ के पास एक गार है वहाँ पर जाओगे, तो वहाँ पर जब तुम जाओगे तो बहुत सारे बोने मिलेंगे तुम्हें, बोने। बस एक रोटी देता है उसके यहाँ? हाँ। तो फिर अच्छा, जब वो बोने आए तो तुम उनको ये रोटी दे देना, और उस रोटी के बदले में वो तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर हाँ। उसके बाद जब वो वहाँ गार में जाता है तो बहुत सारे बोने आ जाते हैं एकदम से, और फिर जब वो उन्हें रोटी देता है तो वो उसको एक आटे की चक्की देते हैं। आटे की चक्की? हाँ, वो जो आटे की चक्की होती थी ना पुराने जमाने हाँ, में, घुमाते थे हाँ, यूं करके। बोने देते हैं वो बोने देते हैं उसको। वो कहते हैं कि मैं इस चक्की का लेके क्या करूँगा इस चक्की को। तो बोने कहते हैं कि जब तुम, ये जादू की चक्की है, जब तुम कहोगे कि मुझे चावल निकालना है और इस चक्की को घुमाओगे तो बहुत सारे चावल निकलेंगे। तुम जो बोलोगे वो इस चक्की में से निकलेगा। ओह, फिर वो जाता है उस चक्की को लेके अपने घर में और कहता है कि चक्की चक्की दाल निकाल। दाल? हाँ। फिर चक्की जादू से घूमने लगती है और बहुत सारी दाल निकलने लगती है। वाह, फिर वो कहता है चक्की चक्की चावल निकाल। फिर बहुत सारे चावल निकलने लगते हैं। ओह, उसमें से थोड़े से दाल चावल लेकर वो अपने घर का खाना बनाते हैं रात का, और वो खा के सो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सुबह जब होती है तो वो कहता है चक्की चक्की तेल निकाल। फिर इस तरह बहुत सारा अनाज लेकर वो शहर, तेल निकाल? हाँ हाँ, बहुत सारा अनाज लेकर वो शहर जाता है और उसे बेचकर बहुत सारे पैसे लेकर आ जाता है। अच्छा, देखते ही देखते वो अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। वाओ, फिर हाँ, फिर आगे क्या हुआ वो कहानी मैं कल सुनाऊंगा। पीके छोटू, अब पीके हमें बाकी की कहानी कल सुनाएगा। और उई, जाने का वक्त आ गया है। जवीरा कितना सारा टाइम निकल गया, मैं तो पता भी नहीं लगा। तो अब जाने का वक्त आ गया है छोटू। उम्मीद है आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? अगर आ रहे हैं पीके, कहाँ जा रहे हैं? लसबेला के पुल पे। टाइम हमारे खत्म। शो का टाइम खत्म हो रहा ओह, है। शो का टाइम खत्म हो गया। हाँ, जबरदस्त। छोटू, उम्मीद है आपने आज का शो हमारा बहुत एंजॉय किया होगा। हमारे गेस्ट से हमने बातें की, बहुत मजा आया होगा आपको। और पीके की अगर स्टोरी सुननी है तो आप कल का भी शो देखिएगा और SMS करते रहिएगा हमें। अपना सही आंसर हमें लिख के भेजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अपना अपना बहुत बाय बहुत बाय ख्याल रखिएगा। छोटूस। हाँ, बाय बाय। हाँ।